हरे कृष्णा। तभी हम भगवद गीता के 7वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 18 पर विचार करेंगे। उदाराः सर्वे एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं उदाराः सर्वे एवैते, जितने भी 4 प्रकार के पुण्यात्मा हैं जो श्री कृष्ण का भजन करते हैं, तो भगवान कहते हैं उदाराः सर्व एवैते, ये सभी उदार हैं। ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम्, किंतु ज्ञानी तो मेरे ही समान है। आस्थितः स हि युक्तात्मा, क्योंकि वो युक्त आत्मा है। युक्त का मतलब है जुड़ा हुआ, तो चूंकि वो श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है इसलिए आस्थितः वो स्थित है। कहाँ स्थित है? माम एव अनुत्तमाम गतिम, मेरी ही अनुत्तमा गति में स्थित है। अनुत्तमा का मतलब है जिससे उत्तम और कुछ नहीं, तो श्री कृष्ण की ही गति सर्वोत्तम है और उनसे उत्तम कोई नहीं, तो उसी गति में वो स्थित है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। ऐसा नहीं है कि जो कम ज्ञानी भक्त हैं वे भगवान को प्रिय नहीं हैं। भगवान कहते हैं कि सभी उदार चेता हैं, क्योंकि चाहे जो भी भगवान के पास किसी भी उद्देश्य से आए वो महात्मा कहलाता है। जो भक्त भक्ति के बदले कुछ लाभ चाहते हैं उन्हें भगवान स्वीकार करते हैं, क्योंकि इसमें स्नेह का विनिमय होता है। वे स्नेहवश भगवान से लाभ की याचना करते हैं और जब उन्हें वह प्राप्त हो जाता है तो वे इतने प्रसन्न होते हैं कि वे भी भगवत भक्ति करने लगते हैं। किंतु ज्ञानी भक्त भगवान को इसलिए प्रिय है कि उसका उद्देश्य प्रेम तथा भक्ति से परमेश्वर की सेवा करना होता है। ऐसा भक्त भगवान की सेवा किए बिना क्षण भर भी नहीं रह सकता। इसी प्रकार परमेश्वर अपने भक्त को बहुत चाहते हैं और वे उससे विलग नहीं हो पाते। श्रीमद् भागवत में 9:4-68 भगवान कहते हैं साधवो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं त्वहं वदन्यत्ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। भक्तगण सदैव मेरे हृदय में वास करते हैं और मैं भक्तों के हृदयों में वास करता हूँ। भक्त मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता और मैं भी भक्त को कभी भी नहीं भूलता। मेरे तथा शुद्ध भक्तों के बीच घनिष्ठ संबंध रहता है। ज्ञानी शुद्ध भक्त कभी भी आध्यात्मिक संपर्क से दूर नहीं होते, अतः वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की किस प्रकार व्याख्या हुई है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि 4 प्रकार के पुण्यात्माओं में से ज्ञानी भक्त को श्री कृष्ण अत्यंत प्रिय हैं तथा ज्ञानी भक्त श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। उस समय अर्जुन के मन में संदेह उत्पन्न हुआ कि यदि ज्ञानी भक्त श्री कृष्ण को प्रिय है तो अन्य भक्तों के विषय में श्री कृष्ण का क्या विचार है। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के संदेह को समझ गए, अतः उन्होंने इस श्लोक में कहा है कि ज्ञानी के अतिरिक्त अन्य 3 प्रकार के भक्त भी उदार हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण की 3 अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। तो पहली शिक्षा क्या है? ये 4 प्रकार के भक्त उदार हैं। इस श्लोक के प्रारंभिक शब्द हैं उदाराः सर्व एवैते, अर्थात ये सभी भक्त उदार हैं। श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि जिन भक्तों के मन में भौतिक कामनाएं होती हैं तथा जो भौतिक कामनाओं की पूर्ति के लिए श्री कृष्ण का भजन करते हैं वे भी उदार हैं। इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण जीवों की अनुचित कामनाओं को पूरा नहीं करते हैं तथा जिस समय श्री कृष्ण इन भक्तों की कामनाओं को अनुचित समझकर पूरा नहीं करते हैं उस समय भी ये भक्त श्री कृष्ण को नहीं छोड़ते हैं। ये इनकी उदारता है। गीता 4:12 में
श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग अपनी अनुचित कामनाओं को पूरा करना चाहते हैं वे श्री कृष्ण को छोड़कर अन्य देवताओं की शरण लेते हैं। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, मूर्ख लोग देवताओं की पूजा करते हैं क्योंकि वे तत्काल फल चाहते हैं, उन्हें फल मिलता भी है, किंतु वे ये नहीं जानते कि ऐसे फल क्षणिक होते हैं और अल्पज्ञ मनुष्यों के लिए हैं। बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित रहता है, उसे किसी तत्काल क्षणिक लाभ के लिए किसी तुच्छ देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं रहती। गीता 7:20 में श्री कृष्ण कहते हैं कि जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं के द्वारा मारी गई है वे मुझसे अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जो लोग भौतिक इच्छाओं के होते हुए भी भगवान की ओर उन्मुख होते हैं वे बहिरंगा प्रकृति के द्वारा आकृष्ट नहीं होते। क्योंकि वे सही उद्देश्य की ओर अग्रसर होते हैं अतः वे शीघ्र ही सारी भौतिक काम इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो लोग भौतिक कामनाओं की पूर्ति के लिए भी उनका भजन करते हैं वे उदार हैं। भागवत 2:3-10 में भी श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि चाहे कोई भौतिक कामनाओं से रहित हो या भौतिक कामनाओं से भरा हो, यदि वह उदार बुद्धि वाला है तो उसे तीव्र भक्ति के द्वारा श्री कृष्ण का भजन करना चाहिए। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, उदारधि का अर्थ है व्यापक दृष्टि वाला मनुष्य। जो लोग भौतिक भोग की कामना करते हैं वे छोटे मोटे देवताओं की पूजा करते हैं। भगवद गीता 7:20 में कहा गया है कि ऐसे लोगों का ज्ञान नष्ट हो चुका है। गीता ऐसे लोगों की निंदा करती है। परमेश्वर की अनुमति के बिना मनुष्य देवताओं से कोई फल नहीं प्राप्त कर सकता। इसीलिए व्यापक दृष्टि वाला व्यक्ति ये देख सकता है कि भौतिक लाभों के लिए अंतिम अधिकारी भगवान ही है। ऐसी स्थिति में व्यापक दृष्टि वाले को चाहिए कि वो सीधे भगवान की पूजा करे, भले ही वह भौतिक भोग या मुक्ति की कामना क्यों ना कर रहा हो इति। अब दूसरी शिक्षा है, लेकिन ज्ञानी तो मेरे मत में मेरे ही समान है। इस श्लोक के अगले शब्द हैं, ज्ञानी तो आत्मा एव मे मतम, अर्थात लेकिन ज्ञानी तो मेरे ही समान है, ऐसा मेरा मत है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ज्ञानी भक्त तो मेरे ही समान है, ऐसा मेरा मत है। इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण अपने शुद्ध भक्त को अपने ही समान आदर प्रदान करते हैं, परंतु ज्ञानी भक्त ऐसा कभी नहीं सोचता है कि वो श्री कृष्ण के समान है। ज्ञानी भक्त के पास ऐसा ज्ञान होता है कि श्री कृष्ण के ना तो कोई समान है तथा ना ही श्री कृष्ण से कोई बढ़कर है। ये तो श्री कृष्ण का गुण है कि वे अपने सेवक को अपने समान समझते हैं। चैतन्य भागवत के मध्य खंड के अंतर्गत अध्याय संख्या 13 में श्री चैतन्य जगाई तथा माधाई नाम के अपने सेवकों के विषय में ये शब्द बोले, इन दोनों को जो श्रद्धा पूर्वक भोजन देंगे तो अनंत ब्रह्मांडों में जितना मधु है उसे प्रेम पूर्वक श्री कृष्ण के मुख में डालने से जो फल होता है वो फल इन दोनों को बहुत थोड़ा देने से होगा। इन दोनों की जो हंसी करेगा वो इन दोनों का अपराधी बनकर अपना सर्वनाश कर लेगा। श्री चैतन्य के इन शब्दों से पता चलता है कि वे अपने सेवकों को कितना अधिक महत्व देते हैं, परंतु जगाई माधाई ने ऐसा नहीं समझा। वे सदा अपने आप को अत्यंत दीन तथा हीन ही समझते रहे। ज्ञानी का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो श्री कृष्ण की महिमा का ज्ञान रखता है। यद्यपि श्री कृष्ण ज्ञानी को अपने समान मानते हैं, परंतु ज्ञानी अपने आप को अत्यंत तुच्छ मानता है। जिस समय श्री चैतन्य ने श्रील हरिदास ठाकुर से वर मांगने के लिए कहा, उस समय श्रील हरिदास ठाकुर ने श्री चैतन्य से ये शब्द कहे, मैं यही चाहता हूँ कि जो सभी दास आपके श्री चरण का भजन करते हैं उनका जूठा मेरा भोजन हो। वैष्णवों के उच्छिष्ट को खाने से मैं आपके दर्शन का अधिकारी हो जाऊंगा। मेरा प्रत्येक जन्म में वही एक भोजन हो और वही शेष प्रसाद ही मेरा कुल और धर्म हो। हे नाथ, मेरे अपराधों को क्षमा करो। हे मेरे नाथ, मेरे ऊपर कृपा करो।
मुझे कुत्ता बनाकर अपने भक्तों के घर में रख दो, जिससे उनकी जूठन मुझे मिलती रहे। इसी प्रकार जिस समय श्री चैतन्य ने श्रील मुरारी गुप्त से वर मांगने के लिए कहा, उस समय श्रील मुरारी गुप्त ने श्री चैतन्य से ये शब्द कहे, प्रभु मैं और कुछ नहीं चाहता हूँ, बस इतना कर दो कि मैं आपके गुणों को गाया करूँ। हे प्रभु, जहाँ कहीं भी मेरा जन्म क्यों ना हो, वहाँ वहाँ आपकी स्मृति बनी रहे। प्रभु, जो सभी आपके दास हैं, मेरा उन सभी के साथ निवास हो। आप प्रभु और मैं दास, जहाँ ये भावना हो वहाँ मुझको नहीं पटक देना। जहाँ जहाँ आप अपने पार्षदों सहित अवतार लें, वहाँ वहाँ मैं आपका दास बनूँ। ऐसे ज्ञानी के लिए ही श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि वो मेरे ही समान है, ऐसा मेरा मत है। अब तीसरी शिक्षा, वो सदा युक्त होने के कारण मुझ में ही स्थित है। इस श्लोक की दूसरी पंक्ति के शब्द हैं, आतितः सही युक्त आत्मा माम एव अनुत्तमाम गतिम, अर्थात वह सर्वोच्च गति प्रदान करने वाले मुझ में ही स्थित रहता है। इसका अर्थ है कि उसे श्री कृष्ण का धाम निश्चित रूप से प्राप्त होगा। गीता 8:15 में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो महापुरुष भक्ति योगी हैं, वे कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त होती है। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, क्योंकि ये नश्वर जगत जन्म जरा तथा मृत्यु के क्लेशों से पूर्ण है, अतः जो व्यक्ति परम सिद्धि प्राप्त करता है और परम लोक कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है, वो वहाँ से कभी वापस नहीं आना चाहता है। यह लोक हमारी भौतिक दृष्टि से परे है और अवर्णनीय है, किंतु यह चरम लक्ष्य है जो महात्माओं का गंतव्य है। इति इसके अतिरिक्त गीता 8:16 में श्री कृष्ण कहते हैं कि इस जगत में सर्वोच्च लोक अर्थात ब्रह्मा जी के लोक से लेकर नीचे के सारे लोक दुखों के घर हैं, किंतु हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वो फिर कभी जन्म नहीं लेता है। गीता 8:21 में श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसे वेदांती लोग अव्यक्त कहते हैं तथा जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, ब्रह्म संहिता में भगवान श्री कृष्ण के परम धाम को चिंतामणि धाम कहा गया है, जो ऐसा स्थान है जहाँ सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। भगवान श्री कृष्ण का परम धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है और वो पारसमणि से निर्मित भवनों से युक्त है। वहाँ पर वृक्ष भी हैं जिन्हें कल्पतरु भी कहा जाता है, जो इच्छा होने पर किसी भी तरह का भोजन प्रदान करने वाले हैं। वहाँ गौएं भी हैं जिन्हें सुरभि गौएं कहा जाता है और वे अनंत दुग्ध प्रदान करती हैं। इस धाम में भगवान की सेवा के लिए लाखों लक्ष्मियाँ हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अपने निजी धाम गोलोक वृंदावन का संकेत मात्र करते हैं, जो आध्यात्मिक जगत में सर्वश्रेष्ठ लोक है। इसका विस्तृत वर्णन ब्रह्म संहिता में मिलता है। वैदिक ग्रंथ बताते हैं कि भगवान का यह धाम सर्वश्रेष्ठ है और यही परम धाम है। एक बार वहाँ पहुँचकर फिर से भौतिक संसार में वापस नहीं आना होता। इति यहाँ पर श्री कृष्ण ज्ञानी भक्त के लिए युक्त आत्मा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। युक्त शब्द का अर्थ है जुड़ा हुआ तथा आत्मा शब्द का अर्थ है मन। इस प्रकार युक्त आत्मा शब्द का अर्थ हुआ ऐसा व्यक्ति जिसका मन श्री कृष्ण में ही लगा हुआ है। गीता 12:2 में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग मुझसे नित्य युक्त हैं, वे अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं तथा अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरी पूजा करने में लगे रहते हैं। वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जो व्यक्ति इस प्रकार कृष्ण भावना भावित होता है, उसके लिए कोई भी भौतिक कार्यकलाप नहीं रह जाते, क्योंकि उसके द्वारा हर कार्य श्री कृष्ण के ही लिए किया जाता है। शुद्ध भक्त निरंतर कार्यरत रहता है, कभी कीर्तन करता है तो कभी श्रवण करता है, या श्री कृष्ण के विषय में कोई पुस्तक पढ़ता है, या कभी कभी प्रसाद तैयार करता है, या बाजार से श्री कृष्ण के लिए कुछ मोल लाता है,
या कभी मंदिर झाड़ता बुहारता है, तो कभी बर्तन धोता है। वह जो कुछ भी करता है श्री कृष्ण से संबंधित कार्यों के अतिरिक्त अन्य किसी भी कार्य में एक क्षण भी नहीं गंवाता। ऐसा कार्य पूर्ण समाधि कहलाता है। इति श्रील हरिदास ठाकुर भी नित्य युक्त थे, क्योंकि वे सदा श्री कृष्ण के नामों का उच्चारण करते थे और आनंद पूर्वक भ्रमण करते रहते थे। विषय सुख से पूर्णतः विरक्त थे। उनका सौभाग्यवान मुख श्री कृष्ण नाम से सदा पूर्ण रहता था। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं उदाराः सर्व एवैते, कि चारों जो पुण्यात्मा हैं उदार हैं। क्यों? क्योंकि ये श्री कृष्ण का भजन करते हैं, चाहे कष्ट में भजन करते हैं, कष्ट के कारण, या कोई इच्छा भौतिक इच्छा है उस कारण से भजन करते हैं, या इनके अंदर जिज्ञासा है इस कारण से भजन करते हैं। तो ये ज्ञानी तो नहीं है लेकिन तो भी उदार हैं। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं उदारा सर्व एव, ये सभी उदार हैं। तो श्री कृष्ण निंदा नहीं करते ये भक्त जो है मुझसे भौतिक कामनाएं मांगता है, ये जो है बिल्कुल बेकार है, मैं इसको बिल्कुल पसंद नहीं करता। नहीं, श्री कृष्ण ऐसा नहीं कहते। श्री कृष्ण स्वयं बड़े उदार हैं, श्री कृष्ण उदार हैं, इसलिए ऐसे भक्तों को भी जो है श्री कृष्ण उदार कहते हैं। तो श्री कृष्ण की उदारता है कि ऐसे भक्तों को भी उदार कहते हैं, जबकि ये भक्त छोटी छोटी चीज़ें मांगते हैं। तो श्री कृष्ण उनकी भौतिक इच्छाओं को पूरा अगर नहीं भी करते हैं तो भी चूँकि ये श्री कृष्ण को नहीं छोड़ते हैं, इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं उदार हैं। अब तुच्छ विषय भोग अगर मांगता है कोई भक्त तो वो एक दृष्टि से उदार नहीं है, कृपण है। कृपण है कि कोई भिखारी जो है राजा के पास जाकर के चावल के कुछ दाने मांगे तो वो कैसा माना जाएगा? बड़ा कृपण है। तो भिखारी राजा के पास आ गया तो राजा क्या नहीं दे देगा? तो चावल के कुछ दाने मांगता है भिखारी, है ना। उसी प्रकार से श्री कृष्ण के साथ कोई भक्त भजन करता है श्री कृष्ण का और कुछ भौतिक कामनाएं मांगता है कि मान लो परिवार, पत्नी, घर, बच्चे, कुछ ऐसी मांगता है, तो क्या है ये तुच्छ चीज, तो कृपण है। लेकिन श्री कृष्ण उसको कृपण नहीं कह रहे, श्री कृष्ण कहते हैं उदार। क्यों उदार कहते हैं? क्योंकि श्री कृष्ण उसकी भौतिक कामनाएं पूरी नहीं करते हैं तो भी श्री कृष्ण को नहीं छोड़ता, तो उदारता है, तो उसका धैर्य है। वो फिर भी श्री कृष्ण को नहीं छोड़ता है। और वो क्या सोचता है कि अगर श्री कृष्ण मेरी इच्छाएं पूरी नहीं करते हैं तो भी रक्षा तो वही करने वाले हैं, और कौन करेगा। तो जैसे माता है अपने बच्चे की कोई इच्छा पूरी नहीं करती और डांट देती है ना, तो भी बच्चा क्या करेगा? माता को तो नहीं छोड़ सकता कि माता ही रक्षा करने वाली है, कहाँ जाए और कहाँ जाए। तो वो श्री कृष्ण को जो है फिर भी नहीं छोड़ता कि श्री कृष्ण मेरी ये इच्छा पूरी नहीं कर रहे, वो इच्छा पूरी नहीं कर रहे, तो उसका धैर्य है। तो श्री कृष्ण इसलिए उसको कहते हैं उदार। लेकिन जो कृपण होते हैं तो श्री कृष्ण मेरी इच्छा पूरी नहीं करेंगे तो मैं श्री कृष्ण का भजन नहीं करूँगा और मैं देवताओं का भजन करूँगा। तो इसलिए वे जो है दूसरे देवताओं की प्रपद्यन्ते न देवता कांक्षन्ता कर्मणाम सिद्धिम यजन्ते देवता। तो उनको कर्म का जो है पूजा का तुरंत फल चाहिए। कोई देवता, हमें कोई ऐसा देवता चाहिए जिसकी मैं पूजा करूं तुरंत मुझे फल प्रदान करे। तो प्रपद्यन्ते न, तो कृष्ण तो ऐसे नहीं है, तो कृष्ण को छोड़ देते हैं, मुझे कृष्ण की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो पूजा का फल तुरंत चाहिए, मुझे वरदान चाहिए, मुझे जो मैं चाहूँ वो चाहिए, मैं पूजा करूँगा, मुझे वर चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से जो कृपण होते हैं तो श्री कृष्ण का भजन नहीं करते हैं। लेकिन वो कृष्ण को नहीं छोड़ता, वो सोचता है कि मैं कृष्ण को अगर छोड़ दूंगा तो मैं कहाँ जाऊँगा, और कौन है मेरा, और तो मेरा कोई नहीं है, और कौन मेरी रक्षा करेगा। तो कृष्ण कहते हैं उदार। उदारा सर्व एवैते
ज्ञानी तो आदमी मतलब, लेकिन जो ज्ञानी है, जो श्री कृष्ण की ही भक्ति, जैसे हमने हरिदास ठाकुर के उद्गार सुने कि हरिदास ठाकुर के कैसे उद्गार हैं कि वे जो है अपने को इतना तुच्छ मानते हैं और कृष्ण के भक्तों की जो है सेवा में और श्री कृष्ण के भक्तों के जूठन में ही वो जो है रहना चाहते हैं। तो ऐसे जो भक्त हैं वो श्री कृष्ण कहते हैं इनको तो मैं अपने समान मानता हूँ। वो अपने को नहीं मानते हैं कि श्री कृष्ण के वे समान हैं, वे तो श्री कृष्ण के तुच्छ दासों के भी दास अपने को मानते हैं। श्री कृष्ण मानते हैं ये हमारे समान, अपने समान मानते हैं। तो श्री कृष्ण जो है ये सब जो गुण हैं वो देखते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण गुणग्राही हैं, वो गुणों को देखते हैं। भक्त अपने अंदर कोई गुण नहीं देखता और श्री कृष्ण के अंदर गुण देखते हैं। अपने समान आप मानते हैं, अपने समान मानते हैं श्री कृष्ण है। तो श्री कृष्ण के ऐसे गुण हैं कि वे जो है मतलब जिस भक्त में इतनी विनम्रता होती है, अपने को बहुत तो से समझता है, तो श्री कृष्ण उसको अपने समान मानते हैं। भौतिक संसार में क्या है कि अगर आप इस तरह से अपनी विनम्रता दिखाएंगे तो वो जो है उसका गलत फ़ायदा उठाएगा। अगर आप जो है किसी व्यक्ति के सामने जाकर के अपनी इतनी विनम्रता दिखलाएंगे तो वो अपना और अधिकार समझेगा कि मैं इससे और इसका शोषण करूं, इससे और फ़ायदा उठाऊं। श्री कृष्ण ऐसे नहीं है। श्री कृष्ण को दैन्य प्रिय है कि जब भक्त जो है अपने को बहुत नीचा समझता है, बहुत छोटा समझता है, तो श्री कृष्ण समझते हैं ये मेरे समान है। तो श्री कृष्ण का ऐसा गुण है। तो श्री कृष्ण के गुणों से जो है मतलब जो भक्त प्रभावित होता है तो वो दिन रात श्री कृष्ण के गुणों को सोचता है, विचार करता है कि श्री कृष्ण के ऐसे गुण हैं। तो ये तत्व है जो कि श्री कृष्ण अपना तत्व बतला रहे हैं। और ये 7वां अध्याय इसलिए बहुत विशेष है क्योंकि श्री कृष्ण के तत्व का जो है हमें ज्ञान होता है। ये श्री कृष्ण का तत्व है जो कि और कोई तत्व नहीं है, और किसी तत्व में ऐसे गुण नहीं है। न तो शिव तत्व में ऐसे गुण हैं, और जो सामान्य देवता है उनकी तो बात क्या है। सभी लोग गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं इस भौतिक संसार में, सभी लोग शोषण करने की कोशिश करते हैं। एकमात्र श्री कृष्ण ही हैं जो कि ऐसे विनम्र को जो है अपने समान आदर करते हैं। तो श्री कृष्ण का ये गुण है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।